वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस सेक्शन में थीम पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ये आपको ले जाएगा वर्डप्रेस रिपोजिटरी के थीम्स की लिस्टिंग पे। वर्डप्रेस रिपोजिटरी एक कलेक्शन है वर्डप्रेस के लिए थीम्स और प्लगइन्स की जो फ्रीली अवेलेबल हैं और जिन्हें आप वर्डप्रेस के इंटरफेस में रहते हुए ही इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आप कोई भी थीम सिलेक्ट करें जो आपको पसंद आए, जो आपको अपने साइट के मकसद के लिए मुनासिब लगे, या अगर आपको पता है कि आप कौन सा थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च बॉक्स में उस थीम का नाम लिखें। अगर आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो थीम आपकी साइट पे इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी अगर हम इंस्टॉलेशन के बाद जाके देखें तो हमारी साइट पे वही डिफ़ॉल्ट थीम चल रहा है। लेकिन अगर हम इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद साइट को रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि साइट की लुक मुकम्मल तौर पे बदल गई है, क्योंकि अब ये नया वाला थीम इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अब इसे कॉन्फ़िगर करना बाकी है और हर थीम की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन ज़्यादातर वर्डप्रेस रिपोजिटरी में मौजूद थीम्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कस्टमाइज सेक्शन में की जा सकती है। कस्टमाइज़र के फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए की जा सकती है, जो वर्डप्रेस का एक अपीयरेंसेस को ट्वीक करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब देखते हैं प्लगइन इंस्टॉलेशन। वो बिल्कुल थीम इंस्टॉलेशन जैसी ही है। आप प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आएँ तो आपको मौजूदा प्लगइन्स की एक लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करें या डायरेक्टली प्लगइन सेक्शन में आप ऐड न्यू पे क्लिक करें तो आप प्लगइन इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको वर्डप्रेस रिपोजिटरी में मौजूद तमाम प्लगइन्स दस्तयाब होंगे। अगर आपको प्लगइन यहाँ सामने लिस्ट में नज़र आ जाता है तो आप उस पर यहीं इंस्टॉल क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको प्लगइन का नाम पता है या आप प्लगइन सर्च करना चाहते हैं किसी ख़ास फीचर के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि SEO प्लगइन सर्च करें तो आप SEO लिखें और आपको वर्डप्रेस के मशहूर SEO प्लगइन्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से किसी पे भी आप अगर इंस्टॉल क्लिक करें तो वो प्लगइन आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस के सिस्टम में रहते हुए ही आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर SEO का एक प्लगइन SEO प्रेस ढूंढना चाहता हूं तो मैं उसका पूरा नाम लिखूंगा और वो सबसे पहले रिज़ल्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इंस्टॉल नाउ क्लिक करता हूं, इंस्टॉल हो जाएगा। एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। और कुछ प्लगइन्स एक्टिवेशन के बाद अपनी सेटिंग्स के इंटरफेस में आपको भेज देते हैं और कुछ ऐसे भी प्लगइन्स होते हैं जिनकी सेटिंग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करते हैं, उसी के लिए इंस्टॉल होते हैं और जैसे उन्हें डिसेबल करें तो वो काम करना बंद कर देते हैं। कोई ऑप्शन उनमें प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। किसी मौजूदा प्लगइन को डिलीट करने का भी बहुत आसान तरीका है। आप प्लगइन लिस्ट में उस प्लगइन के नाम के साथ डिलीट पे क्लिक करें तो प्लगइन डिलीट हो जाएगा। ये हेलो डॉली एक ऐसा प्लगइन है जो वर्डप्रेस की हर इंस्टॉलेशन के साथ आता है, लेकिन इसका कुछ फंक्शनली मकसद नहीं है और इसे आप एक प्लेस होल्डर प्लगइन या एक सैम्पल प्लगइन के तौर पे देख सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं और यह प्लगइन यहाँ से जा चुका है। इस लिस्ट में आप एक्टिवेटेड, इनएक्टिव प्लगइन्स भी देख सकते हैं, वो प्लगइन्स देख सकते हैं जिनके अपडेट्स अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा प्लगइन या ऐसा थीम कैसे इंस्टॉल करें जो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में मौजूद नहीं है। उसके लिए आपको वो थीम या वो प्लगइन उसके वेंडर की वेबसाइट से, उसके डेवलपर की या उसके सेलर की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी अगर हम एक केडेंस वर्डप्रेस के नाम से थीम इंस्टॉल करना चाहें तो हम केडेंस वर्डप्रेस सर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से हम वो थीम डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो थीम इस साइट पे कहाँ मौजूद है। प्रोडक्ट्स में थीम के सेक्शन में आते हैं, फिर यहाँ केडेंस वर्डप्रेस थीम के डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और ये फ्री डाउनलोड का बटन है। इस पर क्लिक करने से ये थीम हम डाउनलोड कर सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं ईमेल दे के डाउनलोड करूँ, सो मैं ये ऑप्शन नो थैंक्स, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड द थीम जिप क्लिक करता हूँ और ये मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में थीम डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं वापस मैनेज थीम्स में आऊँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ रिपोजिटरी से थीम सिलेक्ट करने की या थीम के लिए सर्च करने की जगह मैं अपलोड थीम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं चूज़ फाइल करूँगा और जो फाइल अभी इस थीम की डाउनलोड हुई है उसे सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से वो थीम इंस्टॉल हो जाएगा। और इसी तरह जैसे रिपोजिटरी से इंस्टॉल थीम आपके पास थीम्स की लिस्ट में अवेलेबल होता है, ये थीम भी आपको
उसी थीम्स की लिस्ट में नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर ये एक्टिव है तो उसे डीएक्टिवेट करके कोई और थीम भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह कोई प्लगइन भी हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। इसी तरह कोई ऐसा प्लगइन जो वर्डप्रेस रिपॉजिटरी में मौजूद ना हो, वो भी आप प्लगइन्स के सेक्शन में आके ऐड न्यू, देन अपलोड प्लगइन पे क्लिक करें और चूज़ फाइल पे क्लिक करें और उस प्लगइन की फ़ाइल सिलेक्ट करें। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। थीम या प्लगइन दोनों इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल एक ही है।